हेलो एवरीवन, आई एम सुमंत। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बैंक पीओ एग्जाम की तैयारी के बारे में। बैंक पीओ एग्जाम एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल अपेयर करते हैं। अगर हम देखा जाए मोर देन 10 lakhs आर अपेयरिंग फॉर द आईबीपीएस पीओ एग्जाम। 2000 एसबीआई पोस्ट के लिए अगर आप देखें लाखों के बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप भी बैंक पीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज के वीडियो में हम आपको कुछ फोकस पॉइंट्स बताएंगे जिन्हें आपको ध्यान में रखना होगा, जिसे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एंड हमें पता है बैंक पीओ एग्जाम जो होता है उसके वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, दैट इज द एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट। एंड साथ ही साथ और भी एक रहता है कि अपना जो है स्पीड, राइट। सो ये तीनों को जब आपका कॉम्बो परफेक्ट हो जाएगा, साथ ही साथ आपका नॉलेज का मिक्स होगा, देन आपका जो बैंक पीओ में सिलेक्शन को कोई भी रोक नहीं पाएगा। सो इस ईयर 2023 में हम आपके साथ में है एंड आप भी एक प्रॉमिस करो कि इस बार आप सिलेक्शन लेके ही दिखाओगे। वो एक जज्बा होता है दिल के अंदर जो कि हमें सिलेक्शन के तरफ, जो हमारा पहला स्टेप ना वहां से स्टार्ट हो जाता है। इरेस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, आप अभी तक क्या एंड कितने बार अपेयर किए हो या फिर ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, कितना भी कंपटीशन हो, हमारा फोकस वही वाला इंडिविजुअली वही एक सीट पर होगा। चाहे कितना भी वैकेंसी आ जाए, हमें वही एक सीट चाहिए। इसी मोटिवेशन के साथ चलिए मैं आपको कुछ और भी आर्डर बताता हूं ये बैंक एग्जाम पीओ का प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। सबसे पहले आपको सिलेबस को अच्छे से समझना होगा। बैंक पीओ एग्जाम में सिलेबस बहुत वास्ट होता है। अगर आप पढ़ने जाओगे देन इट्स लाइक मोर, पर इन कंपैरिजन टू अदर एग्जाम्स इसका अगर सिलेबस देखे कि वास्ट तो है, पर हम इसको अगर एग्जाम लिमिटेडली फोकस स्मार्टली फोकस करें देन हमारा जो है ना सिलेबस हम इजीली कवर कर सकते हैं। सो मेन इंपॉर्टेंस हो जाता है हमारा इसके लिए स्मार्ट अप्रोच। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड द सिलेबस। अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए कि हमें एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करना है। इट्स नॉट लाइक ओनली द गेनिंग नॉलेज, इज ऑल्सो टू फोकस हियर ऑन द क्रैकिंग द एग्जाम, ठीक है। सो हमारा एग्जाम ओरिएंटेड के लिए हमें सिलेबस को समझना जरूरी है। हमारा माइंड में हो जाना चाहिए कि ये बैंक पीओ का बटन है, राइट। और इसके अंदर ये सिलेबस वास्ट है और इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे एप्टीट्यूड वगैरह। अगर सिलेबस के बात करूं तो एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये हमारा सब्जेक्ट्स हो गया, और इंग्लिश ये हमारा प्री के लिए तीनों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, जो कि इसमें अगर आपको प्रो लेवल का हो जाना जरूरी है कुछ स्मार्ट अप्रोच के साथ। इवन इफ दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, राइट। और हमारा अगर मेंस के बारे में बात करें, वहां पर हमारा करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेवर एवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ करंट अफेयर। आप अभी ये वाला जो लाइन सुन रहे हो ना, इट्स लाइक मेरा जो 2 to 3 4 मंथ देने के बाद मुझे बोरिंग लगता था। अगर मैं पर्सनली बात करूं, as I belong to the technical background, so personally I feel bored while reading the current affairs or any static portion GK, so I choose की current affairs, ठीक है। so current affairs ही है जो आपका जो डिफरेंस क्रिएट करता है इन द मेंस एग्जाम, जो कि आपको 80% टुवर्ड्स योर सक्सेस ले जाता है। You are getting my point? so इसका जो सिलेबस क्या है, इसका करंट अफेयर्स का इंडिविजुअली क्या आपको एक सेशन चाहिए, देन डू मेंशन इन द कमेंट, show your presence, show your interest, share this with your friends and make them to join our community, and we will together crack the exam definitely. If I can achieve the success, then you will definitely can. So current affairs के लिए हमारा लास्ट जो एग्जाम अगर मार्च में हो रहा है, देन फरवरी एंड नेक्स्ट दिसंबर एंड नवंबर, ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन। सो इसको स्मार्टली अप्रोच करना है, ठीक है। क्या क्या टॉपिक को कवर करना है, जिससे कि सिलेबस अभी नंबर ओरिएंटेड हो गया है। आपको जो नहीं लग रहा है तो एक एक न्यूज पढ़िए, उसमें अंदर आप ढूंढिए, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट वन, बस हम अभी शॉर्टली कवर कर लेंगे, सो दैट व्हाट शुड बी योर अप्रोच। यू आर गेटिंग माय पॉइंट।
इसीलिए आपको सही तरीके से प्रिपेयर होने के लिए सभी टॉपिक्स को करना होगा। अगर देखा जाए पहले क्या होता था, हम एक इंडिविजुअल रहता था, हम इंग्लिश के लिए 20-15 मिनट देते थे, अभी पार्लर वाला टाइमिंग है। इसमें आपको ऑल टॉपिक्स को प्रॉपरली कवर करना होगा एंड यू विल डेफिनेटली कैन, डोंट वरी। नेक्स्ट वाला जो इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने से ही आपको एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया जा सकता है। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। देखो, प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि आप एक दिन किए, 2 डेज किए, 4 मंथ किए, 3 डेज किए एंड 1 मंथ किए। इट्स लाइक ए रेगुलर प्रैक्टिस टिल यू अचीव योर सक्सेस। इसको अचीव करने के लिए आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चाहे जितना भी हो। दिस इज योर डेस्टिनेशन फॉर नाउ, दिस इज योर सक्सेस पॉइंट। और इसके लिए आपको रेगुलरली मेंटेन करना है। कभी कभी हमें ऐसा भी होगा कि हमें डाउन फील होगा, अनसक्सेसफुल से हमें अपने ऊपर भी डाउट फील होता है, पर बिलीव मी, जब आप एफर्ट्स दोगे ना, देन वहां पर द डिफरेंस विल बी इन दैट, जब आप स्टिक टू रहते हैं, जब आप गिर कर भी, नीचे झुक कर भी आगे उठने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप कोशिश कर रहे हो देन कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। देन नेक्स्ट हो जाता है हमारा टाइम मैनेजमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें 4 प्रीलिम्स के लिए 3 टॉपिक्स एंड मेंस के लिए 4 टॉपिक्स एंड उसके बाद इंटरव्यू के लिए साथ में एंड डिस्क्रिप्टिव के लिए अगर पीओ एग्जाम दे रहे हैं देन डिस्क्रिप्टिव भी देना है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेक प्रॉपर शेड्यूल। ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई रेडीमेड दे दूंगा, जैसे यूट्यूब में दिया जाता है रेडीमेड शेड्यूल। टेक इट एज एन रेफरेंस। इसको आप रेफरेंसली ले सकते हो, पर मेक योर ओन शेड्यूल। That schedule is completely unique one and it varies person to person. Every successful aspirant has their own individual schedule. मैं इसको दावे के साथ इसीलिए बोल पाऊंगा क्योंकि जब मैं भी प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम में लाइब्रेरी जहां पर जा रहा था वहां पर बहुत सारे बच्चे ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे, बहुत सारे देर ऑल्सो मॉक को डिस्कशन कर रहे थे, मॉक में कितना मार्क मिला। बट मैं अपना अगर पर्सनल फोकस बोलूं, मैं अपना इंडिविजुअल स्कोर के ऊपर मतलब फोकस कर रहा था। इवन इफ मुझे उस मॉक में 30 मार्क मिल रहा था, पर मेरा एम था कि दिस इज नॉट द रियल वन। ये मेरे को 30 मिल रहा है, इसका मतलब है कि मुझे फोकस करना है कि इंप्रूवमेंट के ऊपर। इन रियल जब मैं फर्स्ट अपना इन जो है दिया था फ्री, उसमें विद इन 2 to 3 मंथ प्रिपरेशन में मुझे मेरा फर्स्ट फ्री क्लियर हुआ था एंड मुझे मिला था 63। मैंने अटेम्प्ट किया था विद द एक्यूरेसी एंड आई गॉट something like 58 and I cleared the first PO prelim in 2 to 3 months only, right? So this is the first prelim. So prelim तो आपका हो जाएगा जब आपका एक बार prelim क्लियर होना स्टार्ट हो जाता है ना, देन आपको मेंस के ऊपर आएगा। जब आपका मेंस क्लियर होगा आपको लगेगा यार ये तीनों लेके ही जाना पड़ता है साथ में, तब आपका माइंड में आएगा। पर अभी मैं आपको जो शेयर कर रहा हूं, ये सोच लो कि एक बंदा जो उस फेज से गुजर चुका है अभी आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। सो लर्न फ्रॉम इट। So try to approach smartly. So time management is very important. अपना डे को इफेक्टिवली मैनेज करो, इफेक्टिवली शेड्यूल करो एंड एवरी टॉपिक को एक बार, अभी आप न्यू हो तो फोकस कर लो कि 3 to 4 मंथ या फिर 2 to 3 मंथ आप मैक्सिमम दे सकते हो। अभी टाइम है, आप 3 मंथ भी ले सकते हो, ठीक है। अपना बेसिक को क्लियर करो। बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक आके 1 मंथ में प्रो हो नहीं सकते हो बिकॉज दिस एग्जाम डिमांड्स रेगुलर प्रैक्टिस, ठीक है। सो लॉन्ग द टाइम मैनेजमेंट। इवन पता है मैं एक स्टेप लेने के लिए मुझे कितना सेकंड लगता है वो भी मैं सिखाता, क्योंकि एग्जाम में मैं घड़ी बिना देखे ही मुझे रियलाइज होना चाहिए कि टाइम कितना हो रहा है। 1 आवर एवरी 1 सेकंड का मीनिंग क्या है, आई नीड टू नो, आई कैन फील दैट। उस टाइम इस टाइप का माइंडसेट किया था एंड दैट्स माय इंडिविजुअल अप्रोच। सो मेक योर ओन इंडिविजुअल अप्रोच। सो द नेक्स्ट वन इज व्हिच वन इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज Before that, I will also like to add some more points. एग्जाम के टाइम पर हर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना होगा जिससे आप एग्जाम में सही टाइम पर सही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये जो टाइम मैनेजमेंट को पहले से, एक तो हो गया आपका प्रॉपर्ली शेड्यूल कैसे पढ़ना है, और साथ में आपको एग्जाम में अपना जो पढ़ाई, जो भी आप पढ़ाई किए हैं उसको एग्जीक्यूशन के लिए भी टाइम मैनेजमेंट होता है। आपको वही जो 20 मिनट्स मिलता है उसी 20 मिनट्स के अंदर ही आपको अपना प्रॉपरली एक्यूरेसी मेंटेन के साथ, स्पीड के साथ आपको मैक्सिमम स्कोर करना है,
तो इसके लिए टाइम मैनेजमेंट को पहले ही आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं कि आपको मॉक देने से ही टाइम मैनेजमेंट आप सीखेंगे। आप इंडिविजुअल 10 क्वेश्चन लीजिए, उसको सॉल्व करिए और देखिए कि इंडिविजुअली आपको कितना टाइम मिल रहा है। ठीक है, सो टाइम मैनेजमेंट का भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का अप्रोच होता है एंड इंडिविजुअली इट ऑल्सो विल बी लाइक समथिंग यूनिक वन। ठीक है, फोर्थ वन जो कि फोकस पॉइंट है, दैट इज द मॉक टेस्ट। अभी मार्केट में बहुत सारा चला है, दैट इज राइट। मॉक टेस्ट आपकी तैयारी को असेस करने का बहुत अच्छा तरीका है। हम कितना प्रिपरेशन कर किए हैं, जैसे कि यहां पर मैं था, इफ यू टॉक अबाउट माइंड, यहां पर मैं था जब मैंने अपना फर्स्ट प्रीलिम क्लियर किया तो मैं यहां पर डायरेक्ट आया था, क्योंकि आई वाज फोकसिंग दिस स्टेप। मुझे एवरी डे मुझे अपना इंप्रूवमेंट करना था, अनफोकस करना था कि यहां पर मुझे अपना प्रो दिखाना है इन रियल एग्जाम, राइट। इसीलिए आपको रेगुलर मॉक टेस्ट देनी चाहिए जिससे आप अपनी तैयारी में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। रेगुलर मॉक टेस्ट इस उम्मीद से मत दो कि आपको उस मॉक टेस्ट में रैंक लाना है, इसीलिए कि आपका जो होता है ना, फोकस ऑन द सेल्फ इंप्रूवमेंट। ठीक है, सो इसके ऊपर फोकस करो, यू विल डेफिनेटली अचीव इट। सो रेगुलरली मतलब आप एक को दो, उसको आपका कोशिश करो कि 1 डे के अंदर प्री लेवल को अपना प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद अगर आपका मेंस है देन 2 डेज लो, उसको एनालिसिस करो एवरी क्वेश्चन को, अपना वीकनेस अपना स्ट्रॉन्ग जोन को देखो। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली प्रिपेयर। जितना आप अपना वीकनेस के ऊपर वर्कआउट करोगे उतना आपको लिए इजी होगा प्री लेवल में क्वेश्चन को सिलेक्ट करके उसको जल्दी से स्किप करके आगे बढ़ने के लिए, बिकॉज हमें कम समय के अंदर मैक्सिमम सॉल्व करके विथ एक्यूरेसी मैक्सिमम स्कोर करना है। सो इन कुछ फोकस पॉइंट्स को ध्यान में रखने से आप बैंक पीओ एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं और मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो ये कुछ फोकस पॉइंट्स बैंक पीओ एग्जाम की तैयारी के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज दिस इज आवर न्यू इनिशिएटिव फॉर यू पीपल ओनली, फॉर यू एस्पिरेंट। बिकॉज मुझे फील हुआ इतने दिनों से कि जो मुझे अपना प्रिपरेशन के टाइम में आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कोई मुझे शेयर करे, तो मुझे लगा यार अभी तो टाइम है यार टू मेक ए डिफरेंस। सो आई एम trying to give my efforts for you guys, so hopefully you also show your love and support so that we can reach to maximum guys and make a difference. So be a part of this and prepare hard. If you are feeling anything, I am with you definitely, and to be connected with me in your journey, then do join this Telegram channel, and also you can mention comments, so I will definitely cover this in the next as well. आपको कुछ भी टॉपिक्स चाहिए as per you individual interest, I will cover definitely for your exam preparation. चलिए फिर, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम। थोड़ा वीडियो लंबा हुआ है क्योंकि ये वाला जो जर्नी है ना, somehow देखो इरेस्पेक्टिव ऑफ द जॉब लेवल, पर प्रिपरेशन को तो हम दिल से करते हैं, तो आई नो दैट। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुशी से रहिए एंड एंजॉय करिए। अगर आपको एग्जाम प्रिपरेशन का पार्ट 2 चाहिए, डू मेंशन इन द कमेंट, एंड आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, आई अगेन रिपीट, डू मेंशन, बिकॉज आई वांट योर सक्सेस ओनली। हैव ए नाइस डे एंड एंजॉय दिस जर्नी।